किनारे पर ले आते हैं, एक किनारे पर ले आते हैं। अब मैया ने लालाते कि चौरे लाला मैं तो दीपदान कर रही हूँ तेरे ताई कि ये दीपदान होंगे तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा जमुना पटरानी को, और तू इन्हें एक साइड में कर लेता है, किनारे पे कर लेता है। कन्हैया बोले मैया ये मेरा जन्म जन्म का स्वभाव है, ये मेरा जन्म जन्म का स्वभाव है कि जो डूब जाता है मैं उसको किनारे पर लेके आ जाता हूँ। हाँ, जो डूबता है ना उसे किनारे पे लाता हूँ। और भैया जितने भी दीपदान मैया ने करे थे ना, और यमुना जो है वो भगवान की पत्नी है, तो यमुना पटरानी ने उन दीपों को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि यशोदा मैया ने मेरे लिए जो दीपदान करे हैं मैं आशीर्वाद देती हूँ, मैं ऐसी विनती करती हूँ भगवान नारायण से कि मेरे जो स्वामी हैं कृष्ण इनके भी इतने विवाह हो जाएं, इनकी भी इतनी पत्नियां हो जाएं। और भैया जो ब्रज की गोपियां थी उन्होंने भी वरदान मांगा था, भगवान से कहा था कि आप हमें पति के रूप में चाहिए। भगवान ने कहा मैं आपको पति के रूप में तो नहीं प्राप्त हो सकता, पर यह है कि आप पर प्रेम अनुराग विशेष तौर से बरसा दूंगा। तो भैया आज भगवान ने क्या किया, रात्रि का समय था और भगवान ने आज बंसी को बजाया। आज भगवान ने जब बंसी को बजाया, अर्धरात्रि थी भैया, अर्धरात्रि के समय जब भगवान ने बंसी को बजाया, निशम्य गीतम नदन गंधर्वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजुग्य मुन्यो मनलक्षयोन्द्रोः सह यत्र कान्ताः जवलोल कुंडलाः। भगवान ने बंसी को बजाया, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं भैया वो सभी की सभी के कानों में भगवान की बंसी की आवाज गई। और ये गोपियां क्या हैं, गोपियां क्या हैं समझ लीजिए, गोभी ही इंद्री ही पिबती ही इति गोपी ही, जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसी को गोपी कहा जाता है। लहंगा फरिया पहनने वाली स्त्री को गोपी नहीं कहा जाता। जिसने, वो मनुष्य भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है। जो भी मनुष्य अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रस का जो पान करे वो गोपी है। भैया हमारे ब्रज के अंदर एक संत है भैया, और उन संत से मिलने के लिए एक बार उनसे मिलने के लिए एक पुरुष आया, और वो संत है ना भैया, वो कैसे रहते हैं कि नाक में तो नथुली पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं और साड़ी पहन के रहते महाराज, दाढ़ी है उनकी लंबी लंबी दाढ़ी। अब उनसे मिलने के लिए एक पुरुष आया, तो उस पुरुष ने कहा कि महाराज मैं तो पुरुष आया हूं, एक मेरी स्त्री आई है, एक मेरी पत्नी यानी एक स्त्री है, एक पुरुष है और वो मिलना चाहता है। और जब पुरुष आया उसको देखा, संत ने कहा क्यों भैया, हमारे सेवक ने बताया कि तुम पुरुष हो। कहा भैया हमारे सेवक ने बताया तुम पुरुष हो। बोले हाँ महाराज मैं पुरुष हूँ, मेरी एक पत्नी है, स्त्री है। बोले भैया तुम पुरुष कहाँ से नजर आ रहे हो बताओ। अरे पुरुष और पति तो उसे कहते हैं जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, जो उसे दुख में से बचा ले, परेशानी में से जो बाहर निकाल दे, वही तो पति होता है। और पुरुष का भी यही कर्तव्य होता है। पर भैया एक बात बता, तेरे अंदर पुरुषत्व है क्या? जो पुरुष तत्व है वो तेरे अंदर है,
अब वो तो बेचारा सोच में पड़ गया, संत भगवान ने कितने उच्च लेवल की बात कही है, तो आज चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा बाबा मुझसे भूल हो गई, मैं अपने आप को पुरुष मान बैठा। सच बात तो ये है कि हम सब में पुरुष तो हमारे श्री कृष्ण हैं और हम सब के पति हमारे श्री कृष्ण ही हैं। जब दुख आता है, संकट आता है, तो भक्त उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करके कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहते हैं भाई मनुष्य के पिता तो पृथ्वी पर होते ही हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पिता कहता है। उसकी माँ होती है धरती पर, फिर भी भगवान के मंदिर में जाके कहता है त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव सखा। सारे नाते भगवान से जोड़ता है। और भैया अगर भगवान पति नहीं होते, भगवान संसार का पालन नहीं करते, कई जगह प्रमाण है इस बात का कि भगवान पति हैं सबके, नहीं तो मीरा क्या कोई महाराज पागल थोड़ी थी बेचारी ने, उन्होंने अपने असली पति को छोड़ के और जो पति था, शरीर जो पति था, सामाजिक जो पति था, उसका परित्याग कर दिया, भगवान को पति बना लिया। वो कोई पागल थोड़ी थी, क्योंकि असली पति वही है। और आरती जब होती है तो उसमें भी गाते हैं जगत पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। जगत के पिता, जगत के पति, जगत के पालनहार, संसार को चलाने वाले तो स्वामी श्री कृष्ण ही हैं। आज उन गोपियों ने कोई अनुचित प्रश्न नहीं किया था, अनुचित विचार उनका नहीं था कि हम आपको पति के रूप में चाहते हैं। शारीरिक स्पर्श ही पत्नी और पति का संबंध नहीं होता। अरे भैया पति का अर्थ होता है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसके सुख दुख का ख्याल रखे, और पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि अपने पति का ख्याल रखे। पति लंगड़ा हो, लूला हो, कांड़ा हो, बहरा हो, कम बुद्धि वाला हो, विवेकशील न हो, भगवान का भक्त न हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, कैसा भी हो, उसे उसको पति ही मानना चाहिए। अगर वो स्त्री पति धर्म को निभाते हुए उस पति की सेवा करेगी तो ये पक्की बात है भैया, उसको नरक में जाना नहीं पड़ेगा, उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और भैया एक तरफ से पति भी मान रही है, एक तरफ से गाली भी दे रही है, ना तो पतिव्रता धर्म निभा पा रही है, ना ही उस पति से दूर हो पा रही है। एक रास्ते पे चलना चाहिए, या तो भाई दूर हो जाओ या भगवान, उनको ही भगवान मान के सेवा करो। अब ना तो दूर हो रहे, ना पतिव्रता का धर्म निभा पा रही, खुद भी पापाचार कर रही, पति भी करता है, सब कुछ जानते हुए भी। तो भैया ऐसे पत्नी और पति का तो उद्धार हल्का ही है भैया, फिर तो उद्धार होना मुश्किल है। तो आज गोपियां भैया आज भगवान के बंसी को सुनती हैं, मधुर मधुर बंसी को सुनी। कोई गोपी तो भैया अपने पति को खाना खिलाने जा रही थी, भोजन, और जब भोजन खिलाने जा रही थी तो आज पति ने कहा थोड़ा नमक कम है, नमक डाल दो देवी। भागी भागी गई, बूरा लेके आ गई, बूरा डाल दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक पत्नी महाराज दूध उबाल रही थी, और जब दूध उबाल रही थी तो महाराज दूध निकल गया, उसको पता ही नहीं चला। एक स्त्री श्रृंगार कर रही है, ऊट पटांग श्रृंगार कर लिया उल्टा सीधा, और भगवान की बंसी को सुनकर के भागने लगी। आज भगवान ने आज ब्रज की गोपियों को बुलाया महाराज, और गोपियों को जैसे ही बुलाया, बुला करके भगवान ने आज गोपियों के सामने खड़े हैं
और भगवान ने उनका स्वागत किया, गोपियों का। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्य नामनः कश्चिदः ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत है, स्वागतम वो महाभाग। हे महाभाग, हे महाभाग्य वाली स्त्रियों, गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज गोपियां सामने आ गई, भगवान के खुश हो गई, बोली भगवान ने हमारा स्वागत किया। और देखो आपको बता दूं, 80,000 के जो मंत्र कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र है वो सब गोपियां हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, वो सब गोपियां हैं। श्री परीक्षित महाराज जी से आज कहते हैं इस चंद्रमा को देखने आई थी, यमुना जी किनारे चंद्रमा कैसा सुशोभित हो रहा है, ये घोर जंगल कैसा लग रहा है। राकेश माने चंद्रमा, ये तारे जो टिमटिमा रहे हैं, तारों को देखने के लिए आई है क्या तुम? गोपियां बेचारी कुछ नहीं बोल रही है। भगवान ने आज क्या किया, गोपियों को दृष्टांत दे दिया, पति की महिमा सुनाने लगी। भगवान कहते हैं देखो तुम अपने पतियों को छोड़ के चली आई, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करनी चाहिए, कभी छोड़ के नहीं आना चाहिए। आज गोपियों से भगवान कहते हैं देखो देवी, एक बार की बात थी, एक ब्राह्मण था, वह जंगल में खेतों पर काम करने के लिए गया, बैलों को लेकर के गया। और आज जब जाकर के उसने खेतों पर जुताई करी बैलों के साथ में, दोपहर के समय वो ब्राह्मण जब घर पर लौट करके आया, अपनी पत्नी को जब सामने देखा, उसकी पत्नी चावल बिन रही थी, तंदुलों को बिन रही थी। और आज अपनी पत्नी के सामने आकर के वो ब्राह्मण, वो पंडित जी जो मेहनत करके आए थे खेत पर, थक गए थे। आज अब कहते हैं देवियों, अब जो पंडित जी थे ना, वो यज्ञ किया करते थे प्रातःकाल, और यज्ञ जब किया करते तो यज्ञ में दोपहर तक उनका यज्ञ चल रहा था, दोपहर तक यज्ञ में अग्नि थी महाराज। अब उनका एक ही पुत्र था और वो पुत्र घूम रहा था, खेल रहा था। ये सारा दृश्य उनकी पत्नी देख रही थी पुत्र को। और आज पत्नी ने देखा कि सामने मेरा बालक खेल रहा है, मेरी गोद में मेरे पति लेटे हुए हैं। आज उस स्त्री ने क्या किया, आज अपने पति को हवा कर रही थी और अपने बच्चे को जब देखा भैया, और आज बच्चे को देख कर क्या डरने लगी, घबराने लगी, कहीं मेरा बालक यज्ञ कुंड में ना कूद जाए, कहीं एक यज्ञ में गिर गया तो कहीं ये जल ना जाए। आज भैया, आज उनकी आंखों के देखते देखते भैया यज्ञ कुंड में बालक वो कूद गए। और भैया यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी भैया, लपटें दिख रही थी दूर से। यज्ञ कुंड में जब अग्नि की लपट नजर आ रही थी तो आज वो स्त्री रोने लगी। अब नेत्रों से आंसू चल रहे हैं, एक हाथ से पसीने अपने आंसू को पोंछ लेती है, कहीं मेरे पति ना जग जाए, कहीं पतिव्रता धर्म मेरा नष्ट ना हो जाए, पति कहीं जग ना जाए। और भैया अब रोती जा रही है, उसके जो हाथ था ना, जो कर था, वो आंसुओं से भीग गया। और उसके हाथ में से भी जब आंसू निकल करके पति के माथे पर गिरे, उसने भैया उठ करके कहा देवी, आज अपनी पत्नी से पूछा देवी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो पत्नी ने कहा स्वामी तुम्हें क्या बताऊं, हमारा जो बालक है ना वो यज्ञ कुंड में गिर गया। आज दोनों भैया पति पत्नी भागे, आज भाग करके क्या देखा, पतिव्रता धर्म के कारण ही आज उसका बालक यज्ञ कुंड में किलोल कर रहा है, खेल रहा है।
उसको अग्नि ने स्पर्श नहीं किया, अपने बच्चे को निकाल लिया, हृदय से लगा लिया, कहा स्वामी आज आपकी कृपा से मेरा बालक बच गया। तो भैया भगवान ने जब ये बताया तो गोपियां आज बोल पड़ी। गोपियां कहती हैं प्रभु संयतः सर्वविषात् यात्वा पादान्मूलनम्। गोपियां कहती हैं ऐसे बर को क्यों बरूं जो जीवे और मर जाए। हम तो ऐसे पति को नहीं मानते जब तुम कह रहे हो सांसारिक पति हमारा क्या उद्धार करेगा। अरे भैया हमने तो आपको अपना पति मान लिया है, आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे इष्ट हैं, हम तो आपके चरणों में आ गई। और देखो भगवान की जो उम्र है वो 7 वर्ष के हैं, 7 साल के कृष्ण हैं। और आज भैया गोपियां कहती हैं ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए घनश्याम को जो चुड़ैला अमर है जाए। देखो ये हम तो ऐसे वर को बनना नहीं चाहते जो जन्मे और मृत्यु को प्राप्त करे। हमने तो आपको ही पति मान लिया, और पति माना था मीरा ने अपने भगवान को पति माना था, अपने पति को त्याग दिया था। और मीरा ने पति को क्यों त्यागा था, इसका कारण एक सिर्फ यही था कि उनके जो पति थे उन्हें पूजा पाठ करने से, भगवान का नाम लेने से रोकते थे और मीरा को पीटते थे, उस पर दुराचार पापाचार बरसाते थे, दुखी करते थे। तो मीरा ने उन पति को त्याग दिया था। और मीरा ने कहा था मैं तो चली वृंदावन राणा और मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। कहा राणा तुम अपने महलों का धन ऐश्वर्य का घमंड करते हो ना, क्योंकि राणा कहता था मीरा ये तू भगवान का जो नाम लेती है ना, पूजा पाठ जो करती है, ये सब मत कर, हमारी समाज में इज्जत लुटती है, समाज में लोग हमें सम्मान नहीं देते, सब लोग कहते तुम्हारी पत्नी बैरागी संत बन गई है। आज मीरा ने राणा जी का त्याग कर दिया था। और मीरा कहती थी राणा जी तेरे महलों में आग लगे। कमल भैया मैं तो चली वृंदावन राणा तेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अब भैया तो मीरा जी ने पति का त्याग कर दिया था भैया। आज गोपियां कहती हैं तुमने अपने पति का पतिव्रता होने का धर्म तुमने समझाया, अब हम भी तुम्हें दृष्टांत देना चाहती हैं। आज गोपियां कहती हैं सुनो प्रभु, एक बार की बात थी, एक पति था, अपनी पत्नी से बोला कि देवी मैं अब परदेश जा रहा हूं धन कमाने के लिए और आप अपना ख्याल रखना। उनकी पत्नी बोली स्वामी मैं तुम्हारे बिन तो नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना भोजन भी नहीं करती हूँ। तो पति ने कहा एक काम करना, मूर्ति बना लेना मिट्टी की और मूर्ति का भोग लगाना, उसके पश्चात तुम स्वयं भोजन पाना। इस प्रकार से 1 वर्ष तक करती रही वो। अब 1 वर्ष बाद जब उसका पति आया, उसने दरवाजे पर आकर के दरवाजे को खटखटा करके बोला देवी दरवाजा खोलो। उस समय पर उसकी पत्नी उस जो नकली मूर्ति थी उसका भोग लगा रही थी, पति की जो बनाई मूर्ति थी। तो अब श्री कृष्ण ये बताइए, अब आप माधव क्या उस पत्नी को चाहिए वो जाके दरवाजा खोले या उस मूर्ति वाले पति का भोग लगाए? तो भगवान श्री कृष्ण बोले जब असली पति आ गया तो नकली पति के क्या भोग लगाना, असली का जाके लगाओ, नकली का त्याग करो। तो उसको चाहिए कि मूर्ति को छोड़ करके दरवाजा खोले, असली पति की सेवा करे। हे गोविंद तुमने अपने मुख से ही ये न्याय कर दिया। जो संसार में जो थे ना जिन्हें हम छोड़ के आए वो नकली पति थे, तो मूर्ति थी वो तो, और आप असली पति हम आपके पास में आ गई हैं।
आज गोपियां के भाव को देख करके भगवान ने क्या किया भैया, आज गोपियों से बोले देखो देवी मैं आपकी परीक्षा दे रहा था। आज भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने रूप बनाए, भगवान ने नृत्य करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो भगवान ने नृत्य किया, रास किया। अब कहते हैं दो दो गोपी पीछे एक एक माधव। अब छोटे से श्री कृष्ण कन्हैया जी उसी समय काम आ गया वहां पर, और काम ने आकर के भगवान से कहा देखो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान बोले कौन सा युद्ध करेगा, किले का करेगा कि मैदान का करेगा? किले का युद्ध करेगा या मैदान का युद्ध करेगा? तो काम बोला कि मैं तुमसे ना किले का युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा जब मेरे सामने हजारों गोपियां विराजमान होंगी और गोपियों से सुंदर महाराज स्त्री पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, जितना सुंदर गोपियां होती हैं। उनका हृदय भी बड़ा सुंदर होता है, वो स्वयं भी सुंदर होती है, तन से श्रृंगार भी सुंदर करती है भैया, ऊट पटांग श्रृंगार नहीं करती। अब उन गोपियों ने भैया आज भगवान के साथ जब नृत्य किया तो कहते हैं भगवान के सामने जब नृत्य कर रही थी तो उसी समय उनको अहंकार हो गया, और अहंकार होने पर भगवान उनको छोड़ करके आज अंतर ध्यान हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रोने लग गई, अभी तो भगवान हमारे साथ में थे, अब ना जाने कहां चले गए। और गोपियां जब रोने लगी तो राजा रानी को साथ में लेके गए थे। गोपियां विरह में पागल हो गई भैया, और गोपियां तड़पने लगी, कहने लगी हमारे प्रभु कहाँ है, माधव तुम कहाँ हो, हमें छोड़कर कहाँ चले गए। और आज वृक्षों से पूछती हैं, पेड़ पत्तों से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, पीपल के पास जाके बोली हे पीपल देवता तुम बताओ हमारे गोविंद कहाँ हैं। अब पीपल कुछ नहीं बोल रहा था तो पीपल से एक गोपी बोली ये क्यों बताएगा भैया, ये तो अहंकारी देवता है। अरे इसको तो अहंकार है, इसका रोज पूजन होता है ना, तो इसको तो अहंकार आ गया है, ये हमें नहीं बताएगा हमारा गोविंद कहाँ पर है। फिर जाती तुलसी के पास में, तुलसी मैया से पूछती है हे देवी तुमको तो मेरे गोविंद पति के रूप में प्राप्त हुए हैं ना, तुम बताओ हमारे कन्हैया कहाँ पर हैं। तुलसी कुछ नहीं बोलती है। एक गोपी कहती ये बिल्कुल नहीं बताएगी, क्योंकि पति ही हम भगवान श्री कृष्ण को हम भी मानते, पति ये भी मानती है, तो ये तो हमारी सौत है, ये बिल्कुल नहीं बताएगी। एक एक लता पता जो थे वहां पर, वृक्ष थे, पहाड़ थे, सबसे गोपियां पूछती हैं, पागल हो जाती प्रेम की साथ